हेलो एवरीवन, मैं ब्रजेश कुमार अपने यूट्यूब चैनल जीके बाय ब्रजेश पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग यहां पर जीके की सीरीज शुरू कर रहे हैं जो आपके आने वाले उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल परीक्षा में काम आएगा, पीसीएस की परीक्षा, आरओ एआरओ सभी जगह पर काम आएगा, क्योंकि जो जीएस होता है वो सभी एग्जाम में पूछा जा सकता है, बस लेवल थोड़ा सा बढ़ता जाता है। तो मैं यहाँ पर सभी चीज़ को कवर करने की कोशिश करूँगा। चलिए तो फिर शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले यहाँ पर है बाबर के पिता का क्या नाम था, तो उमर शेख मिर्जा था। ठीक है। उसके बाद वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति। देखिए, वित्त आयोग का जो है आर्टिकल 280 में दिया है, ये 5 वर्ष के लिए चुनते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर याद रखिएगा। और इस समय अरविंद पनगड़िया 16वां वित्त आयोग बनाया जा चुका है दोस्तों, तो मैं अपडेट भी कर दे रहा हूँ। 16वां वित्त आयोग अरविंद पनगड़िया। ठीक है, इसके पहले 15वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष थे एनके सिंह थे, और जो 2025 से लेकर 2026 से 31 तक की माना जाएगा 2016 की जो 16वें वित्त आयोग की सिफारिशें रहेंगी। किडनी स्टोन में क्या होता है, कैल्शियम फॉस्फेट होता है। जो किडनी होती है किडनी में जो स्टोन होता है उसमें कैल्शियम फॉस्फेट होता है। ठीक है, चलिए अगले पे आते हैं दोस्तों। कनिष्क को और किस नाम से जानते थे, द्वितीय अशोक। ठीक है, ये याद रखिएगा, कनिष्क। इसके बाद है आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद क्या है, तो माल्टोज होता है, माल्टोज। दक्षिण भारत में दांडी मार्च का संचालन किसने किया था, तो राजा जी ने किया था। ठीक है। शोल्डर किस धातु, बहुत पूछा जाने वाला प्रश्न, तो ये यहाँ पर टिन और सीसा से क्या बनता है, शोल्डर धातु बनती है। अगला है यहाँ पर दोस्तों, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई, जो आपका WTO है, तो 1995। इससे पहले गैट हुआ करता था। ठीक है, तो ये फिर क्या है कि उसके बाद ये WTO में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो बादल किसके कारण वायुमंडल में तैरते हैं, तो घनत्व के कारण। ठीक है, देखिए डेंसिटी कम होगी एयर से, तो बादल क्या करेंगे, तैरेंगे। अगला, संसद में सामान्य बजट कौन प्रस्तुत करता है, तो वित्त मंत्री करते हैं हमारे। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो हम लोग के पास नई संसद है। ठीक है, तो नई संसद यहाँ पर है जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत बनी, ट्रायंगुलर शेप में, ये याद रखिएगा। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। देखिए, यह बैठक का प्रावधान आर्टिकल 108 में है। जब किसी बिल पर जब आम सहमति नहीं बन पाती है, दोनों में विरोधाभास होता है, तो संयुक्त अधिवेशन होता है जिसकी अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष करता है। ये भी हमें ध्यान रखना है। ठीक है, मनी बिल पर नहीं हो सकता और संविधान संशोधन पर, इन दोनों बिल पर कभी भी ज्वाइंट सेशन नहीं हो सकता है, ये चीज़ को याद रखिएगा। ठीक है। नदी द्वारा सिंचित क्षेत्र क्या कहलाता है, बेसिन। देखिए, एक ये नदी होती है, इसके बगल में कुछ नदियाँ इसमें आके मिलती हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रिब्यूटरी कहते हैं। यही तो जो ट्रिब्यूटरी और मेन नदी मिलकर क्या बनाते हैं, रिवर बेसिन या नदी द्रोणी कहते हैं। सवाल में किसकी बहुलता होती है, तो क्लोरोफिल। आपको पता है कि क्लोरोफिल क्या है, पत्तियों में होता है, और पत्तियों में स्टोमेटा होता है, उसमें साथ में क्लोरोफिल होता है, जो क्या करता है कि भोजन बनाने में मदद करता है। खून की कमी से क्या होता है, एनीमिया रोग होता है। ठीक है दोस्तों, खून की कमी से क्या होता है, एनीमिया रोग होता है। अगला है, प्लासी की लड़ाई का मैदान कहाँ है, तो पश्चिम बंगाल में। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, 1757 में जो है प्लासी का युद्ध था, और 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। तो इन दोनों बातों को आपको ध्यान रखना है, ये पूछा जाता है। 1757 ये हुआ था प्लासी का युद्ध, और 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था, और इसी युद्ध के बाद अंग्रेजों का भारत में प्रभुत्व होने लगा था। ठीक है, इसकी शुरुआत हुई थी, इससे उनका एक राज चलने लगा था। गुजरात को जीत कर किसने दिल्ली सल्तनत में शामिल कर लिया था, तो अलाउद्दीन खिलजी ने कर लिया था। ठीक है, ये याद रखिएगा। कबीर की मृत्यु के पश्चात उनकी समाधि कहाँ बनाई गई थी, तो मगहर में बनाई गई थी। ठीक है, तो मगहर, ठीक है, बिहार में पड़ता है। अगला है, अकबरनामा के लेखक अबुल फजल की हत्या किसने की थी, तो वीर सिंह बुंदेला ने की थी। अकबर, देखिए अब क्वेश्चन में ही आपको एक और क्वेश्चन मिल गया, यानी एक आंसर भी मिल गया कि अकबरनामा किसने लिखी, अबुल फजल। ये तो एक पॉइंट अलग से क्लियर हुआ। और अबुल फजल की हत्या किसने की, तो ये वीर सिंह बुंदेला ने की थी। 1857 की संग्राम का प्रतीक क्या था, कमल और रोटी हुआ करता था, लोग ये प्रतीक के रूप में रखते थे। अब आपको पता है कि जैसे लखनऊ से बेगम हजरत महल ने किया था उसको, और उनके बेटे ब्रिजेश कादिर थे, बट वो अडॉप्टेड सन थे। उसके बाद अगर आप बात करते हैं झांसी से, तो आपको पता है कि रानी लक्ष्मीबाई ने किया था, और उनके साथ में तात्या टोपे जी भी थे। तो इस तरीके से पूछा जाता है। जैसे आसाम से मनीराम दत्त ने किया था, तो दीवान थे वो। तो इस तरीके से मिलाने को आता है, ये याद रखिएगा। यामिनी कृष्ण मूर्ति का संबंध किससे है, भारतनाट्यम से है, ये याद रखिएगा। चलिए आगे आते हैं।
जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 के समय कांग्रेस पद के अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित मदन मोहन मालवीय थे। ठीक है, तो 13 अप्रैल। अब तो जलियांवाला कहाँ है दोस्तों? ये अमृतसर में है, अमृतसर में है। तो वहाँ क्या हुआ था कि जनरल डायर ने यहाँ पर क्या किया था? गोली चलवा दी थी जनरल डायर ने। जैसे मान लीजिए ये है जलियांवाला बाग, तो इधर से एक ही गेट था, तो इन्होंने ऐसे घेर लिया और यहाँ पर खड़े हुए लोगों पर अंधाधुंध गोली बरसा दी थी। और जनरल डायर को जो न्यूज़ दी थी वो राजहंस नाम के व्यक्ति ने दी थी। तो ये पूछा जाता है, राजहंस, जनरल डायर ने गोली चलवाई थी, जलियांवाला बाग अमृतसर में है, बैसाखी का पर्व मना रहे थे। ठीक है, बैसाखी का पर्व मन रहा था। ठीक है, जब फसल कटने के समय बनता है अप्रैल वगैरह में, मार्च लास्ट अप्रैल में, तो उसी समय ये घटना घटी थी। ठीक है, फ्रांस की राजधानी पेरिस आपको पता ही है। अगला है नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई में है। ठीक है, यूएसए की मुद्रा क्या है दोस्तों? डॉलर है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत का लिंग अनुपात कितना? 943/1000, यानी 1000 क्या है? मेल की संख्या है और 943 फीमेल। 2001 में कितनी थी दोस्तों? 933/1000, यानी कि 1000 मेल हो गए, 933 फीमेल हो गए। तो ये 10 नंबर बढ़े थे, ये याद रखिएगा, इतनी है। और अगर पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा सेक्स रेशियो कहाँ है, तो केरला में है। ठीक है, 1084 के आसपास है, 1000 पुरुषों में, उससे ज़्यादा कहीं महिलाएं हैं। ठीक है, मैं आपको यहाँ पर 2-3 चीज़ें और बता देता हूँ दोस्तों। तो जैसे देखिए, भारत में अगर पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी मिलती है 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में मिलती है बिहार में। सबसे कम कहाँ है? 17% प्रति वर्ग किलोमीटर में मिलती है अरुणाचल प्रदेश की। मैं रिपीट करता हूँ, सर्वाधिक घनत्व तो कहाँ मिलता है? तो बिहार में मिलता है। ठीक है, तो 1106 व्यक्ति प्रति किलोमीटर, और अरुणाचल प्रदेश में मिलता है 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। भारत का जो कह सकते हो कि अभी मैंने सेक्स रेशियो बताया वो 943 है, हमें ये याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है वायु में CO2 की मात्रा कितनी है? तो 0.03। अब मैं बता देता हूँ, जो नाइट्रोजन होती है वो 78% लेते हैं, बस 78.9। ठीक है, नाइट्रोजन हो गए। फिर ऑक्सीजन 20.9 है, तो इसको हम 21 राउंड फिगर ले सकते हो। तीसरे नंबर पे आती है, तीसरे नंबर पे ऑर्गन है, ऑर्गन तीसरे नंबर पे है 0.9%। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, नाइट्रोजन 78, ऑक्सीजन 21, ऑर्गन 9, इस तरीके से है। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है, और ये किससे प्राप्त किया जाता है? तो जिप्सम। ठीक है, ये याद रखिएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रारंभिक शिक्षा प्रत्येक बच्चों का मौलिक अधिकार बताता है? तो देखिए, ये क्या है कि DPSP के तहत है, बट अब 21A अनुच्छेद है। ये प्रारंभिक शिक्षा यानी जो प्राइमरी एजुकेशन जो है मैंडेटरी है। अभी प्रेजेंट टाइम में आपका अगर शिक्षा का अधिकार है तो आर्टिकल 21A के तहत है, ये याद रखिएगा। अगला है किस संविधान संशोधन द्वारा इसको समवर्ती सूची में डाला गया? तो ये आपका 42वां संविधान संशोधन था, ये भी याद रखिएगा। बोल्शेविक क्रांति के जननायक कौन है? तो लेनिन है। ये ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। उज्जैन किसके किनारे बसा हुआ है? क्षिप्रा नदी के किनारे। ठीक है, MP में पड़ता है, क्षिप्रा नदी के किनारे उज्जैन बसा हुआ है। तो बहुत सारे, जैसे आप दिल्ली देखते हैं, आगरा देखते हैं, तो ये सब किसके? यमुना नदी के किनारे हैं। ठीक है, अब जैसे लखनऊ है, तो लखनऊ जो है वो गोमती नदी के किनारे है। बनारस, हरिद्वार, आपका पटना, ठीक है, ये सब जो शहर हैं वो सब कहाँ? प्रयागराज वगैरह, ये गंगा नदी के किनारे हैं। ठीक है, ये भी याद रखिएगा आपका। क्लियर। अगला है मराठा शासक जो है शिवाजी का जन्म जो है किस वर्ष पूना के निकट हुआ था? तो 1627 में हुआ था। ठीक है, जब जन्म हुआ था उस समय मुगल शाहजहां शासक बैठा था 1627 में। ठीक है, किसे समाज की प्रयोगशाला माना जाता है? तो इतिहास। ठीक है, देखिए इतिहास से हम लोग सीखते हैं, पुराने जो चीज़ें हो चुकी होती है उसको हम नए समय में सीखते हैं और सुधार करते हैं, वही गलती दोबारा नहीं करते हैं। भारत का एकमात्र क्रियाशील ज्वालामुखी कौन सा है? बैरन है, अंडमान के पास है। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पास भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। वहीं पर डॉर्मेंट है नॉरकैंडम, ये भी याद रखिएगा। मैं बना देता हूँ, जैसे ये इंडिया है, यहाँ अंडमान निकोबार है, तो इधर साइड में आपको बैरन पड़ता है और ऊपर पड़ता है नॉरकैंडम। अगला है रेगिस्तान का जहाज किसे कहते हैं? हम लोग कैमल को कहते हैं, ऊँट को कहते हैं। सेलुलर जेल किस नाम से जाना जाता है?
पानी, ठीक है, और सॉरी काला पानी के नाम से जानते हैं, जो अंडमान निकोबार पे है, ठीक है। बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानियों को वहाँ पर भेजा गया था। चुनाव आयोग का मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली में है। देखिए आर्टिकल 324 जो है यहाँ पर क्या है, आपको मिल जाता है चुनाव आयोग के बारे में मिलता है, ये हमें याद रखना है। बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं? कोसी नदी को कहते हैं। उसी तरह आपसे पूछा जाए तो बंगाल का शोक किसे कहते हैं? तो बंगाल का शोक जो कहते हैं दोस्तों, वो कहते हैं दामोदर नदी को बोलते हैं, दामोदर नदी को कहते हैं। जैसे चाइना में एक नदी बहती है होंगहो, उसको हम पीली नदी भी कहते हैं, और वो भी क्या है, उसे चाइना का शोक कहा जाता है। अब शोक क्यों कहते हैं दोस्तों, ये भी समझिए। आप कहोगे सर नदी से क्या समस्या आ गई, तुमको क्या तकलीफ है? देखिए क्या तकलीफ है, नदी जब आती है तो अगल बगल में अगर ओवरफ्लो हुआ तो बाढ़ आ जाती है, तो लोगों के घर, जानवर, फसल, बहुत सारी संपत्ति का नुकसान होता है। तब उस समय तो क्या करेगा, कोई स्टेटस तो डालेगा नहीं कि फीलिंग हैप्पी इन फ्लड विथ 36 अदर। फिर क्या होगा भाई, वहाँ पर दुख प्रकट करेंगे लोग, अपने संपत्ति का नुकसान होगा, व्यक्तियों का नुकसान होगा, जीवों का नुकसान होगा, तो लोग दुख प्रकट करते हैं, परेशान होते हैं। इस वजह से इसको हम सौरो कहते हैं। अभी समझ में आ गया होगा आप लोग को भाई। स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन है? सरोजनी नायडू, ठीक है, ये याद रखिएगा। और पहली अगर मुख्यमंत्री पूछे महिला तो सुचेता कृपलानी जी थी, ठीक है, सुचेता कृपलानी, ठीक, उत्तर प्रदेश की ही बनी थी सुचेता कृपलानी, तो ये याद रखिएगा। बाल गंगाधर तिलक ने किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? स्वामी विवेकानंद जी को। कुल्लू घाटी किसके बीच है? तो कुल्लू धौलाधर पीर पंजाल यानी हिमाचल प्रदेश में है, ये आपको याद रखना है। शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो सरफेस टेंशन क्या होगा? घट जाता है, ठीक है, सरफेस टेंशन घट जाएगा तभी गंदगी बाहर आ जाएगी, ठीक है। अगर ज़्यादा होगा तो फिर चीज़ें नहीं हो पाएंगी। अग्निशमन यानी जो फायर रेजिस्टेंस वाले कपड़े बनाए जाते हैं, ठीक है, वो एस्बेस्टस के बने होते हैं, ये याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे आते, थोड़ा सा और बचा है। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप जीतने वाला पहला भारतीय कौन था है? तो ये गामा नाम के व्यक्ति हैं। एक पौधा दूसरे पौधे पर उगने वाला क्या होता है? एपीफाइट कहलाता है। खिरगिज प्रजाति का जो घर होता है उसको युर्त कहते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? युर्त कहते हैं। अगला है, मनसब देने की प्रथा किस मुगल शासक ने किया था? तो इल्तुतमिश ने किया था। ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा क्या थी? संस्कृत, ऋग्वैदिक काल जो आप सुनते आते हैं। गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? कैकुबात था, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो यहाँ पर दोस्तों 50 क्वेश्चन की सीरीज हो गई। मैं डेली क्या 2 वीडियो लाऊंगा जिसमें 50 क्वेश्चन की सीरीज होगी, और आगे आने वाली परीक्षा जो यूपी पीसीएस की है, आरओ की है, उत्तर प्रदेश पुलिस की है, सभी एग्जाम में इस तरीके का काम आएगा, ठीक है। तो जो लोग नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारा काम पसंद आता है वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। आप किसी एक ग्रुप में भी शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलेंगे हम लोग ऐसे ही नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, और अगर आपका कोई सुझाव है तो प्लीज़ कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। मैं अपना पूरा प्रयास करूंगा कि उसमें कुछ सुधार किया जाए, कुछ ऐड किया जाए। अभी अगर आप 50 क्वेश्चन से यूज टू हैं तो ठीक है। देखिए 15 मिनट में 50 क्वेश्चन, देखिए अभी मैं जब वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो उस समय 13 मिनट हुए हैं और बंद करते करते 14 मिनट हो जाएंगे। तो सोचिए अगर, और केवल मैंने 50 क्वेश्चन नहीं बताए दोस्तों, मैंने साथ में आपको जो एक्सप्लेनेशन में भी बताया है आप उसको भी अपने नोट्स में बना सकते हैं। और रही बात इसकी पीडीएफ की, तो वो मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, जीके बाय ब्रजेश। मैं वीडियो के लिंक में डाल दूंगा। अगर इस वीडियो के लिंक से नहीं मिलता है तो आप किसी दूसरे वीडियो के लिंक से जो हमारे अलग वीडियो है उसमें मिल जाएगी। फिलहाल मैं इस पर लिंक दे दूंगा। तो मिलते हैं अपने नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद दोस्तों।